Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to solve about and sums in index number. It is very important and scoring क्योंकि sums है तो sums में there are no chances or no possibility of getting your marks reduced if it is asked for 4 marks and your steps are proper, your answer is proper, you'll be getting full marks. Whereas concerned in theory, there are the chances of your marks getting reduced. Okay, so it's very important, go through it. I am not taking a solved examples because it is given in the question, it is given in the textbook. So I am not taking that, I am taking an exercise. If you all want, if you are not able to calculate, you have any doubt, you all can message. I will be taking solved examples also. Okay, so let us start with today's lecture, that is construction of index number. तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर, जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों लेंगे, बेस ईयर एंड करंट ईयर कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, ओके, एंड देन उसको इम्प्लाई करके हम हमारा आंसर निकालेंगे. एक तो हो गया सिंपल इंडेक्स नंबर. दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर. नाउ इन वेटेड इंडेक्स नंबर देयर इज लेस प्रेज इंडेक्स नंबर एंड पास्ट चेज इंडेक्स नंबर. ओके, ये दोनों मेथड भी हम आगे करने वाले हैं. मतलब टोटल आप देखोगे 1 2 3 4 एंड 5 मेथड्स आर देयर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्राइस इंडेक्स नंबर. प्राइस इंडेक्स नंबर में हमको प्राइस लेना है. सी क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा. ये जो डेटा दिया है ये क्वेश्चन है हमारा. ओके, इससे हमको प्राइस कैलकुलेट करना है. कमोडिटी दी है ABCD. प्राइस दिया है इन 2005, तो ये 2005 का जो प्राइस है ये बेस ईयर रहेगा हमारा. ओके, एंड जो 2010 मतलब हम कैलकुलेट करें 2010 के लिए, तो 2010 विल बी योर करंट ईयर. बेस ईयर विल बी 2005, करंट ईयर. कमोडिटी दी है ABCD. ओके, देन करंट बेस ईयर का दिया है प्राइस. कमोडिटी A का 6 था, B का 16 था, C का 24 था, D का 4 था. एंड 2010 में 6 का 10 हो गया, 16 का 18. यू कैन सी देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द प्राइस. प्राइस हमेशा बढ़ते रहते हैं. ओके, तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल. कंस्ट्रक्ट द टेबल. ओके, सबसे पहले हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो कमोडिटी लिखना है. अभी कमोडिटी, देन एक टेबल बनेगा प्राइस इन 2005. ये कमोडिटी का है कि हॉरिजॉन्टल है, हमको वर्टिकल में लेना है. देन प्राइस. ओके, प्राइस इन 2005, इसको बोलेंगे रुपीज बेस ईयर. ओके, देन उसके बाद लेंगे हम प्राइस इन 2010. प्राइस इन 2010 रुपीज, ये हमारा हो जाएगा करंट ईयर. ओके, अब ये प्राइस है इसलिए, और ये बेस ईयर है तो इसलिए हम इसको अज्यूम करेंगे PO, और ये करंट ईयर है इसलिए P1. ओके, ये PO क्योंकि ये बेस ईयर का है और ये करंट ईयर का. ओके, अभी देन विल बी राइटिंग द कमोडिटी ABC एंड D. टोटल कमोडिटी, टोटल इनका कैलकुलेट करेंगे. तब यहाँ पे देखेंगे 6, 16, 24 एंड 4. ओके, देन यू ऑल कैन सी फॉर द करंट ईयर 8, 18, 28 एंड 6. अब इसका टोटल करना रहेगा हमको. ये बेस ईयर और ये करंट ईयर. तो बेस ईयर का अगर आप टोटल करोगे, बेस ईयर का टोटल इज, यू कैन कैलकुलेट 69, लाइक दिस इज 10, 6 + 4 इज 10, 20, 30, 40 और ये 10, तो हो गया 50. ओके, फिर यहाँ का भी आपको कैलकुलेट करना रहेगा. यू कैन कैलकुलेट P1 इज इक्वल टू, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. डोंट लेट एग्जामिनर टू डिडक्ट योर मार्क्स. तो P1 इज 60. ओके, तो स्टेप 1 हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द टेबल. कंस्ट्रक्ट द टेबल मतलब जो लिखा है और ये टोटलिंग हमको करना है. ओके, यू हैव टू मेक द टेबल इन अ प्रॉपर मैनर, लाइक दिस वे यू हैव टू. ओके, तो हमारा ये कितना रहेगा, P0 बेस ईयर 50 है और करंट ईयर 60 है. तो सबसे पहले हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया. ओके, टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. ओके, स्टेप 2, राइट द फॉर्मूला. राइट द फॉर्मूला. ओके, तो इसका फॉर्मूला लिखना है प्राइस इंडेक्स नंबर
इसका फॉर्मूला आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर, हम करंट ईयर का निकाल रहे हैं, राइट, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट ईयर अपॉन सम ऑफ बेस ईयर, ओके। एंड जो कि हमने पहले ही बोला था कि हमको 100 लेना रहेगा, तभी हमको हमारा एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, ओके। सो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0, मतलब इट इज़ प्रेजेंट ईयर, इट इज़ करंट ईयर, एंड हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 100। सो देयरफॉर 01 इज इक्वल टू हमारा करंट ईयर का हमने निकाला था कितना है, वेल कैन सी इट इज़ 50 फॉर बेस ईयर, एंड फॉर करंट ईयर इट इज़ 60, तो 60, ओके, एंड देन डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ओके। यहाँ का एक ज़ीरो कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये ज़ीरो हम यहाँ पे लेंगे, ओके। फिर P01 इज इक्वल टू 20 इंटू 6 करोगे तो 20 इंटू 6 करोगे तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर P01 इज़ 120, तो वी हैव टू मेंशन, अदरवाइज़ ये जो कंक्लूजन पार्ट नहीं होता, कभी कभी इसके लिए भी कोई एग्जामिनर या मॉडरेटर स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपके मार्क्स कट करते हैं, तो इसीलिए ये भी लिखना है कि प्राइस इंडेक्स नंबर is equal to 120. Now let us start with the second sum of textbook, okay. It is given in the exercise, calculate quantity index number from the given data. Now here you have to calculate the quantity, okay. First sum में हमने क्या calculate किया, price calculate किया, यहाँ पे हमको calculate करना है quantity, calculate करना है। question is given in the horizontal form, एज आई हैव टोल्ड, क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आएंगे, तो हमको सबसे पहले टेबल बनाना है। तो स्टेप 1 कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट द टेबल, ओके। स्टेप 1 में विल बी कंस्ट्रक्टिंग द टेबल। सो पहला इसका आएगा कमोडिटी, the second will be base year quantity, okay. प्राइस था तो P लिया था, यहाँ पे क्वांटिटी है तो Q लेना है, बेस ईयर क्वांटिटी। देन यहाँ पे है करंट ईयर क्वांटिटीज, now for base year you have to write Q0 and current year you have to write Q1, okay. 0 हमेशा base year के लिए रहेगा and current year के लिए। then you have to write the commodity P Q R S T, okay. अब P का you all can see 170, yeah, first you will be taking base year, okay. so 170, उसके बाद 150, उसके बाद अब देखोगे 100, देन उसके बाद 195 एंड 205, ओके। देन आप करंट ईयर का देखोगे, करंट ईयर का इज बीन गिवन 90, सी यू कैन सी द करंट ईयर 90, 70, ओके, देन 75, 150 एंड 95, ओके। फिर आपको टेबल इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हो ताकि आप टोटल निकाल सको, ओके। तो इनका टोटल आप करोगे तो आएगा क्वांटिटी का 820, ओके। एंड आप इसका जब टोटल करोगे सिग्मा सम ऑफ इज इक्वल टू 480, ओके। इसका टोटल, ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पज़ है to get the total, okay. sum of base year of a quantity and sum of a current year of a quantity. Then step 2 you have to use the formula, okay. use the formula means you have to write the formula and imply the formula. So what is the formula? Quantity of present year we are finding is equal to sum of present year sum of base year quantity,
ओके इनटू 100. ओके, तो अभी देयरफॉर कि सम ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू कितना है हमारा 480, राइट. करंट ईयर ऊपर लिखना है 480 एंड बेस ईयर कितना है 820 इनटू व्हाट विल बी डूइंग 100. ओके, अभी अब इसका एक ज़ीरो कट करो, इसका एक ज़ीरो कट करोगे एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू कैन सी. ओके, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2. ओके, देन यर 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8. तो यहाँ पे आपको मिला 24, यहाँ पे आपको मिला 41 इंटू 100. देन व्हाट विल बी डूइंग 24 इंटू 100 इज इक्वल टू 2400 अपॉन 41. अभी ये जो है आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, सो 2400 डिवाइड बाय 41. सो इफ यू आर टेकिंग, सो you have to calculate this. 41, I think so. In 41 is a 5. Okay, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. सो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे यू विल बी राइटिंग 5 एंड विल बी गेटिंग 205. ओके, इसको माइनस करोगे 0. ओके, देन यहाँ पे एक कैरी करोगे तो यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0. ओके, उसके बाद 2 टेकिंग दिस 2 400. ओके, डिवाइड बाय 41. सो 41 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. सो 5 विल बी गेटिंग हियर 205. ओके, देन 205 आप माइनस करोगे तो ये दो कट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा. ये 10 में से 5 गया तो 5 एंड ये 350. ओके, अभी 350 यू हैव टू सी 41, आई थिंक सो इट इज़ 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. ओके, और अगर आप 41 9 लेते हैं तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. तो बड़ा नंबर हो जाएगा तो आपको यही लेना है 8 एंड व्हाट इज द आंसर 328. ओके, 328 इज द आंसर. सो अगेन यहाँ पे 0. ओके, देन ये यहाँ पे 1 देंगे, 10 में से 8 गया तो 2 एंड यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2. ओके, फिर एक पॉइंट लेके आप 0 लोगे तो आई थिंक सो 41 इंटू अगेन 5 यू विल बी टेकिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 5 लिया 205 तो यहाँ पे 5 लोगे तो 205. ओके, तो आगे आप कर सकते हो. तो हमारा मेन आंसर क्या है 58.5. इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. सो योर आंसर इज 58.5. ओके, आगे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक रिकरिंग नहीं आता है. आई थिंक सो 58.5. तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ओके, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 58.5. I hope you all have understood this sum. Okay, now let us start with the third sum. Calculate value index number from the given data. ओके, अभी ये तीसरा सम है. यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा. सो यू ऑल कैन सी अभी जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेगा आपका. अभी देखो उसमें सिर्फ प्राइस था, इसमें प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, बेस ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है. सो कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा. प्राइस इज ऑल्सो देयर, क्वांटिटी इज ऑल्सो देयर, प्राइस इज ऑल्सो देयर एंड क्वांटिटी इज ऑल्सो देयर. ओके, so now first step is construct the table. Step 1. Okay, step 1, construct the table. Okay, step 1 is to construct the table. तो सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे.
ओके, अब इसका टेबल थोड़ा बड़ा आएगा, सम इस तरीके का है तो हमको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आएगा कमोडिटी, देन उसके बाद बेस ईयर लेंगे, देन उसके बाद करंट ईयर लेंगे। ओके, अब बेस ईयर एंड करंट ईयर, तो बेस ईयर का हम लोग को एक साथ लेना है प्राइस और क्वांटिटी, करंट ईयर का हमको एक साथ लेना है प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेस ईयर का प्राइस लेंगे, क्वांटिटी लेंगे एंड उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी करंट ईयर का यहाँ पे प्राइस लेंगे, क्वांटिटी लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड easily. Okay, यहाँ पे we'll be taking commodity. So let us take commodity. The first commodity is A, B, C, D and E. Okay, अब यहाँ पे हमको बेस ईयर का लेना है। ओके, क्या लेना है, पहले हमको बेस ईयर का प्राइस लेना है। तो बेस ईयर का प्राइस कितना है, 40, देन उसके बाद 10, 50, 20 एंड 30। ओके, देन हमको सीधा सीधा मतलब ये दो लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से नहीं समझना है। ये दोनों यहाँ पे उतार के मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों यहाँ पे उतार के मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो एज इट इज़ आप ले सकते हो 15, 12, 10, 14 एंड 13। देन आपको इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग देन विल बी गेटिंग द आंसर। ओके, तो पहले का है 600, देन इट इज़ 120, देन 500, देन 280, देन 390। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई विल गेट द आंसर। उसके बाद ये एज इट इज़ नीचे उतारना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 70, 60, ओके, 90, 100 एंड 40 एंड Q1 में यू कैन सी 20, 22, 18, 16 एंड 15। सो यू हैव टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। सो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1400, ओके, 1320, 1620, देन 1600, 600। ओके, देन इसका टोटल हमको लेना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, तो टोटल आपने कर दिया है मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आएगा 1890। ये आपको सॉल्व करना रहेगा कैलकुलेट करके। ओके, देन सम ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी कितना है, 66, ओके, 6540। ये आपको कैलकुलेट करके खुद से सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप 2, राइट फॉर्मूला। Okay, step 1 construct the table, step 2 write the formula. So if you're writing the formula, okay, so we are calculating now value, okay, index number. So हम value index number calculate कर रहे हैं। तो value index number calculate करते V0, okay, because it is value. price का P था, quantity का Q था and value का V0। तो sum of present year price and quantity divide by sum of base year प्राइस एंड क्वांटिटी जो हमको यहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना है प्रेजेंट का लेंगे। तो V01 इज इक्वल टू प्रेजेंट का कितना है 6540 एंड इसका है दूसरा 1890 इंटू 100। ओके, अब इसका 100 आया है। सो व्हाट विल बी डूइंग, यहाँ का एक ज़ीरो कट करेंगे, एक ज़ीरो कट करेंगे, इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 से डिविजिबल करेंगे। So if you are dividing it by 9, okay, 9 1 9, 9 2 18 and ये 9 1 9। फिर इसको भी हमको करना है, what is the answer, 654 डिवाइड बाय 9, 9 7 63, ओके, देन यहाँ पे बचेगा 2, ये 4, 9 1 9, 9 2 18, सो 6 बचेगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट लेंगे 0, 9 6 54, तो 72.6 आंसर आया हमारा। व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर, 72.6।
अब ये 72.6 देखो, जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट को तो पॉइंट हट जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7260 डिवाइड बाई 21। फिर जब आप 7260 को 21 से डिवाइड करोगे, ओके, सो आपका आंसर आएगा 346.031। ओके, ये आपका आंसर रहेगा। यू हैव टू सॉल्व। अगर नहीं समझ में यू कैन आस्क मी, मैं उसका कैलकुलेशन भी दिखा दूंगी। यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग द कैलकुलेशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। वी हैव सॉल्व 3 sums. If you all want me to solve examples also, so you all can message me. That time I'll be solving examples. Otherwise we are solving just exercise sums. I think so that is enough and sufficient for you all. आप लोग एग्जाम्पल्स के लिए टेक्स्ट बुक में गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन नहीं समझता है तो दैट टाइम you all can ask me. If you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.